नमस्कार, अपना एमपी देख रहे हैं आप। मैं हूं प्रशांत कटारे। खबरों का रुख करेंगे। इंदौर से बड़ी खबर है। पार्किंग में खड़ी कार में शरारती तत्वों ने आग लगा दी। दमकल की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया। भीषण आगजनी में कार जलकर पूरी तरह से बर्बाद हो गई है। यशवंत प्लाजा, इंदौर के यशवंत प्लाजा के बेसमेंट का यह मामला है। छोटी ग्वालटोली थाना पुलिस मामले की जांच कर रही है। अभी तक ये साफ नहीं हो पाया क्यों युवकों ने, शरारती तत्वों ने कार को आग के हवाले किया। कोई पुरानी रंजिश या कोई नाराजगी या कोई झगड़ा या कोई विवाद इसके पीछे है या नहीं, यह भी साफ नहीं हुआ है। लेकिन तस्वीरें जरूर आपके टीवी स्क्रीन पर। पूरी कार जलकर खाक हो गई। हालांकि काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। और ये आग बड़ी भी हो सकती थी और इमारत को नुकसान भी हो सकता था, चूंकि बेसमेंट में दरअसल ये कार रखी हुई थी, जहां पर आग के हवाले कार को कर दिया गया। भीषण आगजनी में कार पूरी तरह से जलकर खाक हो गई। यशवंत प्लाजा के बेसमेंट में ये कार रखी हुई थी। यहां से आग बड़ा रूप भी ले सकती थी, विकराल रूप भी ले सकती थी। ये तस्वीरें देखिए आप। दमकल विभाग ने आग पर काबू जरूर पा लिया, लेकिन तब तक जो कार थी वो पूरी तरह से जलकर खाक हो चुकी थी, बर्बाद हो चुकी थी। वजह निकलकर सामने नहीं आई। हालांकि सीसीटीवी के आधार पर पुलिस जांच भी करेगी। और इंदौर से बड़ी खबर, कलेक्टर ऑफिस के भ्रष्ट क्लर्क मिलाप चौहान की संपत्ति कुर्क होगी। कोर्ट ने आदेश जारी कर दिए। मिलाप चौहान ने 5 करोड़ 67 लाख का घोटाला किया है। हितग्राहियों का पैसा अपने परिचित और रिश्तेदारों के 30 खातों में ट्रांसफर कर लिया। पत्नी, भाभी और भाई की पत्नी की संपत्ति की जानकारी जुटाई है। कलेक्टर के निर्देश पर जांच हुई थी और अब एक्शन होगा। आपको बता दें, क्लर्क के खिलाफ, क्लर्क मिलाप चौहान पर 5 करोड़ 67 लाख के घोटाले का आरोप है। और अब क्लर्क की संपत्ति कुर्क करने के आदेश दिए गए हैं। तो कलेक्टर ऑफिस के भ्रष्ट क्लर्क मिलाप चौहान की अब संपत्ति कुर्क होगी। कोर्ट ने इसके आदेश जारी कर दिए हैं। अहम खबर, कलेक्टर ऑफिस के भ्रष्ट क्लर्क मिलाप चौहान पर 5 करोड़ 67 लाख के घोटाले का आरोप है और अब इसकी संपत्ति कुर्क होने जा रही है। कोर्ट ने इसके आदेश दिए हैं। हितग्राहियों का पैसा अपने परिचित और रिश्तेदारों के 30 खातों में क्लर्क ने ट्रांसफर कर लिया था। पत्नी, भाभी और भाई की पत्नी की संपत्ति की जानकारी भी अब जुटाई गई है। और कलेक्टर के निर्देश पर और न्यूज 18 संवाददाता हिमांशु जोशी हमारे साथ जुड़ गए हैं। हिमांशु, बड़ा घोटाला कब से ये इस पूरे मामले में लिप्त था, कब से ये खेल चल रहा था? करीब 6 महीने पहले इंदौर कलेक्टर इलैया राजा टी ने इस मामले को पकड़ा था और उन्होंने एडीएम राजेश राठौर से इसकी जांच करवाई थी। और प्रारंभिक रूप से तो 50 लाख रुपए का मामला निकला था, लेकिन बढ़ते 5 करोड़ 68 लाख रुपए तक ये मामला पहुंच गया। और ये जो मिलाप चौहान नाम का जो क्लर्क था, ये हितग्राहियों के पैसे अपने मित्र परिचित के अकाउंट में डाल देता था। इसने करीब 30 फर्जी अकाउंट ऐसे बना रखे थे जिसमें ट्रांजेक्शन करता था ये। और ये सारा पैसा गवर्नमेंट ने ट्रेस भी कर लिया है, अकाउंट भी ट्रेस हो गए हैं, एफआईआर भी दर्ज हो गई है। और अब इसके बाद कलेक्टर की जांच रिपोर्ट के आधार पर कोर्ट ने ये कहा है कि इनकी संपत्ति कुर्क की जाए और उससे वसूली की जाए, क्योंकि मामला बहुत बड़ा है और कई हितग्राहियों का इसमें पैसा जो था जिसका इन्होंने उपयोग कर लिया है गलत तरीके से। जी, तो सवाल यही है कि ये इतने लंबे समय तक बचा क्यों रहा? कोर्ट का आदेश भी मिल चुका है और आखिर कहां सिस्टम चूक गया? दरअसल इसमें अंदर की बात यह है कि जिस भी राहत राशि का जो पैसा आता था कलेक्टर ऑफिस में, तो वो हितग्राहियों के अकाउंट में जाना चाहिए। तो ये क्या करते थे कि हितग्राहियों के नाम लेने के बाद में
उनके अकाउंट में पैसा न ट्रांसफर करके अपने परिचितों के अकाउंट में पैसा ट्रांसफर कर देते थे। जब ये लगातार ऐसा होने लगा कि कम तनख्वाह के व्यक्ति के अकाउंट में लाखों रुपए जमा होने लगे, तो भोपाल की एक जो जांच टीम है उनको संदेह हुआ और वो इंदौर में जांच करने के लिए पहुंचे और उन्होंने कलेक्टर इंदौर इलैया राजा टी को ये मामला बताया। जाकर ये बड़ा घोटाला सामने आया, 5 करोड़ से ज्यादा का घोटाला। अब एक्शन हो रहा है और कुर्की के आदेश दिए गए हैं आरोपी की संपत्ति के। शुक्रिया हिमांशु पूरी खबर के लिए। आगे बढ़ेंगे, भोपाल से बड़ी खबर है। गंदगी में खाना बनाने के मामले में एक्शन हुआ है। सुल्तान होटल का लाइसेंस रद्द कर दिया गया। खाद्य विभाग ने कार्रवाई की है। सीएम हेल्पलाइन में शिकायत मिली थी। तो ये बड़ी खबर भोपाल से है, जहां गंदगी में खाना बनाने के मामले में एक्शन हुआ है। शिकायत मिलने के बाद जब खाद्य विभाग की टीम मौके पर पहुंची तो शिकायत को सही पाया और उसके बाद ये कार्रवाई हुई है। आपको बता दें कि सीएम हेल्पलाइन के जरिए ये शिकायत मिली थी और इसके बाद सुल्तान होटल का लाइसेंस रद्द कर दिया गया है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। बड़े स्तर पर खाना बनाने के दौरान गंदगी का आलम था और इसी को लेकर शिकायत भी हुई। नरसिंहपुर से बड़ी खबर। चलती ट्रेन से महिला नीचे गिर गई। ट्रेन के गेट पर गुटखा थूकने के दौरान यह हादसा पेश आया है। दूसरी पटरी से निकल रही ट्रेन के गुजरने के दौरान यह हादसा हुआ। महिला के सिर और कमर में गंभीर चोटें आई हैं। साली चौका रेलवे फाटक के पास की यह घटना है। स्थानीय लोगों की मदद से घायल महिला को अस्पताल लाया गया है। ये बड़ी खबर नरसिंहपुर से, जहां हादसा हो गया। महिला हादसे का शिकार हो गई। चलती ट्रेन में गुटखा थूकने के दौरान हादसा हुआ। धार से बड़ी खबर है। पिता ने 2 बच्चों सहित जहर खा लिया। दोनों बच्चों की इलाज के दौरान मौत हो गई। पति पत्नी के बीच पारिवारिक विवाद में जहर खा लिया। ढोरमारिया गांव की घटना है ये। पुलिस की जांच जारी है। ये बड़ी खबर धार से, जहां पिता ने 2 बच्चों के साथ जहर खा लिया। दोनों बच्चों की इलाज के दौरान मौत हो गई है, जबकि पति पत्नी के बीच इस पूरी घटना ये जो पूरी घटना है पारिवारिक विवाद वजह बताई जा रही है। और मुरैना से बड़ी खबर है। शिकारियों ने मजदूर को गोली मार दी, जहां मौके पर ही उसकी मौत हो गई। निरार थाना इलाके के जंगल का मामला है। जंगल से लकड़ी लेने गया था रोशनलाल कुशवाहा। वन्य जीवों का शिकार करने आए थे शिकारी। आरोपी फरार हो गए हैं। पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई। मुरैना में शिकारियों ने एक मजदूर को गोली मार दी, जिससे उसकी घटनास्थल पर ही मौत हो गई है। मुरैना के निरार थाना इलाके का मामला है। भोपाल से बड़ी खबर। बीजेपी कार्यकर्ता महाकुंभ में ताकत दिखाएंगे। बीजेपी ने महाकुंभ की तैयारियां शुरू कर दी हैं। 25 सितंबर को भोपाल के जम्बूरी मैदान में कार्यकर्ता महाकुंभ का आयोजन होने जा रहा है। भोपाल के जम्बूरी मैदान में आयोजित होगा ये कार्यकर्ता महाकुंभ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कार्यकर्ता महाकुंभ को संबोधित भी करेंगे और महाकुंभ के कार्यक्रम स्थल का भूमि पूजन हुआ है। तो ये बड़ी खबर। 25 सितंबर को भोपाल के जम्बूरी मैदान में कार्यकर्ताओं का महाकुंभ आयोजित होने जा रहा है और उसके मद्देनजर तैयारियां शुरू हो गई हैं। भूमि पूजन हुआ है। आपको ये भी याद दिला दें कि जो 5 जन आशीर्वाद यात्राएं बीजेपी निकाल रही है, जिनका आगाज हो चुका है, वो सभी यात्राएं भोपाल में 25 सितंबर को उनका समापन होगा और इस मौके पर भव्य महाकुंभ, कार्यकर्ता महाकुंभ का आयोजन किया जा रहा है और इस महाकुंभ को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित करेंगे। न्यूज 18 संवाददाता शैलेंद्र भदौरिया भोपाल से हमारे साथ जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, ये बहुत बड़ा आयोजन होने जा रहा है एक लिहाज से, अगर हम कहें, चूंकि 5 जब जन आशीर्वाद यात्राएं यहां पहुंचेंगी, जहां पर समापन होना है, तो भव्य तैयारियां भी हो रही होंगी। आज बताया जा रहा है कि भूमि पूजन भी हुआ है तैयारियों का। जी देखिए, बिल्कुल प्रशांत, मैं अभी जम्बूरी मैदान पर ही मौजूद हूँ और ये अब से कुछ देर बाद जो है भूमि पूजन का कार्यक्रम आयोजित किया जाना है, जिसमें मध्य प्रदेश के चुनाव प्रभारी जो है वो इसमें शामिल होने वाले। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर इसमें शामिल होंगे। प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा भी शामिल होंगे। कुछ तस्वीरें जो है वो मैं आपको जम्बूरी मैदान की तैयारियों की हम दिखाना चाहते हैं कि देखिए, अब से कुछ देर बाद जो भूमि पूजन होना है उसको लेकर तो तमाम तैयारियां हैं वो की गई हैं। तमाम जो नेता हैं वो यहाँ पर पहुंचे। अगर दूसरी तरफ अगर हम आपको जम्बूरी मैदान की तस्वीरें दिखाएं तो यहाँ पर भी अब डोम लगा
लगाने का काम जो है शुरू हो चुका है। हालांकि आयोजन जो है वो 25 तारीख को है और जो 5 जन आशीर्वाद यात्राएं पूरे प्रदेश भर से निकाली जा रही है, उन यात्राओं का समापन जो है वो यहाँ पर होगा। बताया जा रहा है कि बड़ी संख्या में प्रदेश भर के कार्यकर्ता जो है वो इस यात्रा में जो शामिल रहे हैं, वो सारे के सारे कार्यकर्ता यहाँ पहुंचेंगे और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उन्हें 2023 के लिए जीत का मंत्र देंगे। तो एक बड़ा आयोजन बीजेपी के लिहाज से, और यही कारण है कि उसकी भव्यता को लगातार बरकरार रखने के लिए आज भूमि पूजन का कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें तमाम जो दिग्गज हैं, चाहे भूपेंद्र सिंह की बात हो, केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर की बात हो, प्रदेश अध्यक्ष हो या अश्विनी वैष्णव हो, ये तमाम जो लोग हैं अब से कुछ देर बाद यहाँ पहुंचेंगे और कार्यक्रम का भूमि पूजन किया जाएगा। अस्थायी तौर पर यहाँ मीडिया सेंटर से लेकर तमाम जो चीजें हैं वो यहाँ पर की जा रही है, ताकि जब ये कार्यक्रम का आयोजन हो तो जो प्रदेश भर से कार्यकर्ता पहुंचे उन्हें किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो। तो कहीं ना कहीं चुनावी साल में लाखों कार्यकर्ताओं के साथ एक कार्यकर्ता महाकुंभ करना, यानी कार्यकर्ताओं में नया जोश भरने का काम जो है वो इस कार्यक्रम के माध्यम से किया जाएगा। जी बिल्कुल बिल्कुल, और कई लाख कार्यकर्ता यहां पर जुटेंगे। 25 सितंबर को उसकी तैयारियां शुरू हो गई हैं। रहेगा अब शैलेंद्र, आगे भी आपसे बात करेंगे। और भोपाल से एक और बड़ी खबर है, कांग्रेस की जन आक्रोश यात्रा को लेकर बीजेपी ने तंज कसा है। कांग्रेस के अभियान मीडिया इवेंट होते हैं, ये बीजेपी की तरफ से कहा गया है। पहले भी कई अभियानों की चुनावी साल में कांग्रेस शुरुआत कर चुकी है। धरातल पर कहीं नहीं नजर आते थे अभियान। जनता के मन में कांग्रेस के लिए आक्रोश है। बीजेपी के तंज पर कांग्रेस ने पलटवार भी किया है। जन आशीर्वाद यात्रा सरकारी खर्चों पर सरकार करवाती है, यह आरोप कांग्रेस लगा रही है। जन से उसका कोई सरोकार नहीं है। जनता ने मनासा में जन आशीर्वाद यात्रा का प्रतिसाद दे दिया है। जनता में कांग्रेस के प्रति 973 वचन देने के बाद भी कमलनाथ जी एक वचन पूरा नहीं कर पाए। राहुल गांधी जी कर्ज माफी पर झूठ बोल गए, लिखित में झूठ बोल गए, इसलिए आक्रोश तो जनता में है कांग्रेस के प्रति। बाकी कांग्रेस का कोई भी मूवमेंट, कोई भी यात्रा, कोई भी योजना एक दिन की सुर्खियां बटोरने के लिए होती है। कैसे हम सुर्खियों में रहें, कैसे हम छप जाएं कहीं पे, इसके लिए उनकी यात्राएं होती हैं। पूर्व में ये लोग बात करते थे कि आधी आबादी की बात करेंगे, आज उस योजना का क्या है, बाल कांग्रेस कहाँ है। इनका कोई भी मूवमेंट होता है सिर्फ और सिर्फ एक दिन के लिए हम कैसे सुर्खियों में बन जाएं, कैसे हम छप जाएं, उसके लिए कांग्रेस का मूवमेंट होता है। इसके विपरीत हमारी जन आशीर्वाद यात्राओं को भरपूर आशीर्वाद जनता का मिल रहा है और जैसे 2003 से लेकर अब तक जनता हमें आशीर्वाद देती आई है। प्रचंड बहुमत से 23 और 24 में भाजपा को जनता जिताने वाली है। जन आशीर्वाद को जन ने मनासा में अच्छा प्रतिसाद देते हुए आशीर्वाद दिया है। और भी संभावनाएं हो सकती हैं। हमारे जो यात्रा होगी उसमें जन सरकार के खिलाफ आक्रोशित होकर शामिल होगा और हमारे साथ वास्तविक जन होगा जो सरकार के खिलाफ आक्रोशित है। भाजपा की जन आशीर्वाद यात्रा सरकार द्वारा प्रायोजित है, अधिकारियों के सहयोग से निकाली जा रही है, काले धन से निकाली जा रही है। तो दोनों के बीच जनता किसे पसंद करती है, देखते हैं। तो एक तरफ जन आशीर्वाद यात्राएं बीजेपी निकाल रही, दूसरी तरफ कांग्रेस की तैयारियां भी यात्राओं को निकालने की हैं। हालांकि इसी पर पलटवार शुरू हो गया है, आरोप प्रत्यारोप शुरू हो गए हैं और एक दूसरे की यात्राओं को फेल करार दिया जा रहा है। न्यूज़ 18 संवाददाता शैलेंद्र भदौरिया हमारे साथ इस पर बने हुए। शैलेंद्र, एक तरफ बीजेपी एक दिन की सुर्खी करार दे रही कांग्रेस की यात्राओं को, तो दूसरी तरफ जो छोटी छोटी घटनाएं होती हैं उनका जिक्र कांग्रेस कर रहे। ये या हम कहें कि वार पलटवार जब तक यात्राएं चलेंगी, या हम कहें जब तक चुनाव हैं तब तक चलते रहेंगे। शैलेंद्र। बिल्कुल प्रशांत, आपने ठीक कहा कि जैसे जैसे चुनाव नजदीक आते जा रहे हैं और दोनों ही राजनीतिक दल जो भी अभियान चला रहे हैं उसको सियासी बार पलटवार का दौर लगातार जारी है। जिस तरीके से जन आशीर्वाद यात्राएं पूरे प्रदेश में आयोजित की जा रही है उसको लेकर के बाद अब जो है कांग्रेस जन आक्रोश यात्राएं 7 जगह से निकालने वाली। 15 सितंबर से यात्राओं का आगाज होना है और यात्राओं के आगाज के पहले सियासी जुबानी जंग जो है वो छिड़ने लगी है। बीजेपी का साफ तौर पर यह कहना है कि केवल मीडिया में सुर्खी बने रहने के लिए इस तरह के कार्यक्रमों का आयोजन कांग्रेस के द्वारा किया जाता है। वो तमाम वो कार्यक्रम अभियान गिना रहे हैं कि उसके पहले भी तमाम अभियान शुरू किए गए थे, लेकिन वो उनका धरातल पर क्या हुआ ये सबको पता है। और लेकिन उसके उलट अगर हम कांग्रेस की बात करते हैं तो कांग्रेस सीधा सीधा आरोप लगा रही है कि सरकारी खर्चे पर सरकार के द्वारा ये जन आशीर्वाद यात्राएं आयोजित की जा रही हैं, जनता का इससे कोई सरोकार नहीं है। जो मनासा में हुआ उस घटना का भी जिक्र किया गया कि बिल्कुल, तो ये
कांग्रेस की तरफ से कि भाई जनता से इन यात्राओं का सरोकार नहीं, सरकारी खर्चे का आरोप कांग्रेस की तरफ से। शुक्रिया शैलेंद्र पूरी जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे, सागर से बड़ी खबर है। यात्रियों से भरी बस पलट गई है। सड़क से नीचे जब पहुंची बस, हादसे में 5 यात्री जख्मी हुए हैं। घायलों को एम्बुलेंस और डायल 100 से जिला अस्पताल पहुंचाया गया है। वाहन को बचाने के दौरान यह हादसा पेश आया है। बंडा से सागर की ओर आ रही थी बस, उसी दौरान दुर्घटनाग्रस्त हो गई। हादसे की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची है। तो ये बड़ी खबर सागर से, जहां एक बस हादसे का शिकार हुई है, कुछ यात्री जख्मी हुए हैं। बताया जा रहा है कि एक वाहन को बचाने के चक्कर में बस अचानक नीचे खाई में जा पहुंची, पलट गई बस। 5 यात्री घायल हुए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इलाज चल रहा है इनका। डायल 100 से जिला अस्पताल इन सभी घायलों को पहुंचाया गया है। बड़ी खबर सागर से, जहां एक बस हादसे का शिकार हुई है, 5 यात्री जख्मी हुए हैं। और हादसे की जो बड़ी वजह बताई जा रही है वो ये कि जो बस थी वो एक वाहन को बचाने की कोशिश में हादसे का शिकार हो गई, खाई में जाकर पलट गई। बंडा से सागर की ओर आ रही थी बस, उसी दौरान यह हादसा पेश आया है। हादसे के तुरंत बाद ही पुलिस मौके पर पहुंच गई। इसके बाद एम्बुलेंस और डायल 100 से जो घायल थे उन्हें जिला अस्पताल भेजा गया, ताकि जल्द से जल्द इलाज उपलब्ध हो सके। ये तस्वीरें हैं आपके टीवी स्क्रीन पर हादसे के बाद की। मैदान में जाकर पलट गई बस, रोड से नीचे उतरकर। और बताया जा रहा है कि एक वाहन को बचाने की कोशिश में यह हादसा पेश आया है। और बात श्री कृष्ण जन्माष्टमी की। ग्वालियर में फूलबाग स्थित गोपाल मंदिर और राधा कृष्ण के 100 करोड़ के बेशकीमती गहनों का जिक्र ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। जन्माष्टमी पर गोपाल मंदिर में भगवान राधा कृष्ण 100 करोड़ के गहनों से श्रृंगार करने के लिए बैंक से मंदिर 100 करोड़ के जेवरात पहुंचे। इस दौरान कड़ी सुरक्षा व्यवस्था भी की गई थी। सिंधिया रियासत के समय के इन सोने के गहनों में हीरा, नीलम, पन्ना, माणिक और पुखराज जैसे बेशकीमती रत्न जड़े हुए हैं। और न्यूज 18 संवाददाता सुशील कौशिक हमारे साथ जुड़े हैं ग्वालियर से। सुशील, ये वाकई वो क्षण होता होगा जिसका इंतजार तमाम भक्तों को इंतजार रहता होगा साल भर। क्या और विशेष होता है इस दिन सुशील? बिल्कुल, देखिए आज जन्माष्टमी के मौके पर ग्वालियर के गोपाल मंदिर में भव्य आयोजन होता है। और सबसे बड़ी बात यह कि ये सिंधिया रियासत कालीन 102 साल पुराना मंदिर है। इसमें जो भक्तों के लिए आज खास दिन इसलिए भी होता है कि भगवान राधा कृष्ण की जो प्रतिमाएं हैं, दोपहर 12 बजे उन्हें करीब 100 करोड़ से ज्यादा के गहनों से सजाया जाता है। इसके बाद महाआरती होती है और उसके बाद भक्तों के दर्शन का सिलसिला शुरू होता है, जो देर रात तक चलता है। तो आज के दिन का भक्तों को लंबे समय तक इंतजार रहता है और यही वजह है कि आज जब 12 बजे ठीक यहाँ आरती हुई और उसके बाद दर्शन का सिलसिला शुरू हुआ, तो भक्तों की लंबी लंबी कतारें मंदिर में नजर आई थी। और भक्त मानते हैं कि यहाँ इस सजीले स्वरूप में दर्शन करने से और भगवान राधा कृष्ण से मन्नत मांगने वाली सभी मन्नतें पूरी होती है। और यही वजह है कि दूर दूर से लोग आ रहे हैं। देर रात तक आज भक्तों के दर्शन का सिलसिला है चलता रहेगा। और राधा कृष्ण 100 करोड़ से ज्यादा के जेवरात से सजे हुए आज दर्शन दिन भर और बल्कि देर रात तक भक्त लगातार दर्शन करते रहेंगे। लड्डू गोपाल के बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए सुशील। और अब रुक करेंगे सिटी टॉप 20 का। सागर में यात्रियों से भरी बस पलटी, 5 यात्री घायल, वाहनों को बचाने के दौरान हुआ हादसा। भोपाल में गंदगी में खाना बनाने के मामले में एक्शन। सुल्तान होटल का लाइसेंस रद्द, खाद्य विभाग ने की कार्रवाई। सीएम हेल्पलाइन में मिली थी शिकायत। इंदौर में पार्किंग में खड़ी कार में शरारती तत्वों ने लगाई आग, कड़ी मशक्कत के बाद पाया आग पर काबू, कार जलकर हुई खाक। नरसिंहपुर में चलती ट्रेन से गिरी महिला, ट्रेन के गेट पर गुटखा थूकने के दौरान हुआ हादसा, गंभीर हालत में लोगों ने पहुंचाया अस्पताल। इंदौर कलेक्ट्रेट के भ्रष्ट क्लर्क की संपत्ति होगी कुर्क, कोर्ट ने जारी किए आदेश। मिलाप चौहान ने किया 5 करोड़ 67 लाख का घोटाला। सीएम हाउस में पत्रकार समागम, बोल मुख्यमंत्री, पत्रकार सुरक्षा कानून के लिए जल्द ही कमेटी का होगा गठन। पत्रकार बीमा के बढ़े हुए प्रीमियम की राशि सरकार भरेगी। और उसके साथ